कैसे हैं आप सब? हम लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम देखने के लिए आप सब लोग वेट कर रहे होंगे ना? तो चलिए हम लोग एक प्रार्थना करके इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे। आइए हम इस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हम सब बच्चों के साथ आप हो लीजिए, हम लोग के जीवन में आप आशीष कीजिए। पिता, आपके वचन में लिखा है, हमारी आंखों के पट्टी को खोल ताकि हम व्यवस्था के अद्भुत बातों को देख सकें। हे पिता, हम बच्चों के जीवन में भी आप ऐसे ही कीजिए, शुरू से लेकर अंत तक इस प्रोग्राम में आपकी आशीष हो और हम जो कुछ भी सीखें उसमें चल चल सकें। हमें आशीष कीजिए, ऐसा दया कीजिए स्वामी, अनुग्रह दीजिए। ये छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप लोगों को संडे क्लास में भैया स्वागत करते हैं। आप लोग बहुत खुशी के साथ बैठे हुए हैं ना? ज़रूर। इस दुनिया में तो हम खुश रहना चाहते हैं, बट हम खुशी से जी नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा बातें आ जाता है, हमारा मन घबरा जाता है, हम डोल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ परमेश्वर रहता है ना बच्चे? लेकिन हम फिर भी उसके बावजूद भी हम घबरा जाते हैं। हम अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा देखते हैं और परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसा गाना सिखाऊंगा कि डैनियल एक बहुत बड़ा समस्या में था, लेकिन परमेश्वर का डर भय मानता था, इसलिए वो समस्या से पार हो गया। इसलिए हम लोग उस गाना को एक बार सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। तैयार हैं आप लोग? वेरी गुड। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। दानियल जैसा जीवन बिताओगे, दानियल जैसा जीवन बिताओगे, जय पाओगे तुम। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। बुरी बातों से दूर रहोगे तो बनोगे वीर हरदम। हर परीक्षाओं से पार हो जाओगे, यीशु का ही है वचन। बुरी बातों से दूर रहोगे तो बनोगे वीर हरदम। हर परीक्षाओं से पार हो जाओगे, यीशु का ही है वचन। मधुर वचन को थामे रहोगे, मधुर वचन को थामे रहोगे, जीतोगे हर एक जंग। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। वाओ, गाना अच्छा है ना? हम लोग का मन नहीं डोलना चाहिए, हम लोग का भरोसा विश्वास केवल परमेश्वर पे होना चाहिए। तो आइए हम सब मिल के एक्शन के साथ देखने जा रहे हैं और गाने जा रहे हैं। रेडी? नन्हे मुन्ने बच्चों को बुलाएंगे। वेरी गुड। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। दानियल जैसा जीवन बिताओगे, दानियल जैसा जीवन बिताओगे, जय पाओगे तुम। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। बुरी बातों से दूर रहोगे तो बनोगे वीर हरदम। हर परीक्षाओं से पार हो जाओगे, यीशु का ही है वचन। बुरी बातों से दूर रहोगे तो बनोगे वीर हरदम। हर परीक्षाओं से
से पार हो जाओगे, यीशु का ये वचन, मधुर वचन को थामे रहोगे, मधुर वचन को थामे रहोगे, जीतोगे हर एक जंग। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। गीत अच्छा था, एक्शन भी अच्छा था ना? हाँ, हमको विश्वास है आप लोग सब लोग किए होंगे, लेकिन अभी हम लोग सब मिलके खड़े होके करने जा रहे हैं, है ना? एकदम अच्छा से खुशी के साथ। वेरी गुड। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। दानियल जैसा जीवन बिताओगे, दानियल जैसा जीवन बिताओगे, जय पाओगे तुम। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। बुरी बातों से दूर रहोगे तो बनोगे वीर हरदम, हर परीक्षाओं से पार हो जाओगे, यीशु का ये वचन। बुरी बातों से दूर रहोगे तो बनोगे वीर हरदम, हर परीक्षाओं से पार हो जाओगे, यीशु का ये वचन। मधुर वचन को थामे रहोगे, मधुर वचन को थामे रहोगे, जीतोगे हर एक जंग। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। डोले ना डोले रे मन तेरा ना डोले, यीशु है तेरे संग। हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? मैं आपके सामने एक कहानी बताने जा रही हूँ, मगर उसके पहले हम लोग कुछ बातों को कर लेते हैं। जैसे कि आप कल रात को सपना देखे थे क्या? देखे तो होंगे, हम भी देखे थे। मगर आपको पता है कि हम क्या देखे थे और हमको क्या पता है कि आप क्या देखे थे? नहीं ना? तो हम लोग को नहीं पता है कि हम लोग क्या देखे। मगर इस कहानी में हम लोग ना एक भैया को देखने जा रहे हैं जो दूसरे को जो सपने देखता है उसका उत्तर को बताता है। और यहाँ पर इसी तरह से इस कहानी में भी हुआ। एक दिन क्या होता है कि एक राजा जिसका नाम नबूकदनेस्सर था, वो अपने महल में टहल रहा था। कब टहल रहा था पता है? सुबह में एकदम। तो वो एकदम परेशान बेचैनी के साथ इधर उधर टहल रहा था और एकदम बेचैन था। इसलिए उसने आज्ञा दिया कि सारे पंडित को, सारे कसदियों को, सारे तांत्रियों को और जो जो अच्छे से सपने बताते उन सबको बुला लाने के लिए। तो बस लोग गए, राजा की आज्ञा पालन करके सारे लोगों को बुलाकर अंदर ले आए और वो अपना सपने को उनके सामने बताता है। मगर उनमें से एक भी उत्तर नहीं दे पाए। तो राजा फिर जाता है और आज्ञा देता है कि दानियल को बुलाया जाए। तो दानियल को महल में राजा के सामने पेश किया जाता है। दानियल को जब पेश किया जाता है तो राजा बोलता है, अपना सपने को इस तरह से उसके सामने बताता है और बोलता है कि मैंने रात को एक बहुत बड़ा वृक्ष को देखा जो पृथ्वी के बीचों बीच उग रही है, और वो वृक्ष बढ़ता ही गया और एकदम लंबाई स्वर्ग की ओर तक छू लिया और फिर वो एकदम दृढ़ हो गया। और उसके जो डालियाँ में बहुत सुंदर सुंदर हरे हरे पत्तियाँ वहाँ पर निकले हुए थे, और फिर उस वृक्ष में बहुत छोटे छोटे पक्षी भी थे, और फिर उस वृक्ष के नीचे सारे जानवर लोग बसेरा करते थे। और अचानक से स्वर्ग से एक पहरौआ नीचे उतर आता है। पता है उस समय क्या होता है? वो पहरौआ इस तरह से बोलता है कि काट डालो, इस वृक्ष को काट डालो।
और उस तरफ बोलने के बाद उस वृक्ष को काटा जाता है और फिर उसके बाद उस बोलता है इसके पत्ते को झाड़ दो, तो उस पत्ते को भी झाड़ दिया जाता है और उसमें जितने भी चिड़ियाँ बसेरे करती थी उनको भी उड़ा दिया जाता है और उसके नीचे जितने भी पशुओं थे उनको भी वहाँ से हटा दिया जाता है। और फिर उसके बाद इस तरह से बोलता है कि उनको लोहे और पीतल से बंधन में बांध कर उन्हें ले जाओ और वो ओस में भीगा करेगा और जानवरों के बीच में रहेगा और जानवरों के साथ संगी करेगा। और फिर उसके बाद क्या बोलता है पता है? बोलता है उसमें उसके साथ वो 7 युग इस तरह से होगा। 7 युग, कितना युग? 7 युग उसके साथ होगा। और फिर उसके बाद वो बोला कि जब तक से ये नहीं जान लेगा कि परम प्रधान जो चाहे और जिसे चाहे वो वैसे ही करता है। इस तरह से दानियल से नबूकदनेस्सर ने अपना सपने को बताया। बताने के बाद दानियल थोड़ा देर के लिए एकदम डर गया, एकदम घबराया हुआ है कि अब हम क्या करें। फिर उसके बाद राजा जो है ना वो बोलता है, हे दानियल तू व्याकुल ना हो। तो फिर उसके बाद दानियल इस तरह से बोलता है, हे राजा ये सपने तेरे दुश्मनों पे पड़े और इसका फल तेरे दुश्मन पे फले करके। तो फिर उसके बाद वो बोलता है सप्त का उत्तर बताने के लिए। तो दानियल इस तरह से बताता है कि हे राजा तूने जो पक्षियों को देखा और जो वृक्ष को देखा जो पृथ्वी के बीचों बीच उग गया है और लंबाई में है, जो स्वर्ग की ऊंचाई तक छू रहा है वो, और फिर उसके बाद उसके हरे हरे पत्तियां जो है और उसके डालियां में जो पक्षियां बसे हुए हैं और जो जानवर उसके नीचे बसे हुए हैं, वो सारा कुछ तू है करके। तो फिर उसके बाद ऐसे भी आवाज़ आया था जो पवित्र पहरुआ बोला था कि वो वृक्ष को काट डालो। तो इस तरह से दानियल उसका उत्तर बताता है कि जो वृक्ष को काट डालो और उसके पत्ते झाड़ डालो और जो चिड़िए उसके सामने है उसको वहाँ से उड़ा दो और फिर उसके बाद जो पशु उसके नीचे बसेरा करते हैं उसको भी वहाँ से हटा दो, मगर उसके तुंड को वहीं जड़ के साथ छोड़ दो। तो इस तरह से बोलने के बाद दानियल इसको इस तरह से बताता है कि हे राजा तेरा राज्य को 7 युग के बाद फिर से वापस किया जाएगा अगर तू परम प्रधान को अपने जगह देता है तो। फिर उसके बाद दानियल उसको इस तरह से सलाह देता है कि अगर तू अपने पापों को छोड़कर धर्म करे और फिर अधर्म के बदले दीनों का मदद करे, दुखों दरिद्रों का मदद करे, तो शायद संभव है कि तू इस सारे बातों से बच सकता है। मगर राजा कहाँ दानियल का सुना। वो क्या किया पता है? ठीक 12 महीने के बाद, जैसे हम लोग गिनते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ठीक 12 महीने के बाद क्या हुआ था? राजा क्या कर रहा था पता है? अपने छत पर टहल रहा था, इधर उधर टहल रहा था। बस वो क्या देखता है कि बाबिलोन इतना बड़ा है और फिर उसके बाद वो बोलता है क्या ये बाबिलोन नहीं है जो मैंने बसाया है? और इस तरह से वो सोच ही रहा था कि क्या हुआ पता है? स्वर्ग से एक आवाज़ आया कि हे राजा नबूकदनेस्सर तेरे हाथ से ये राज को छीन लिया गया। और फिर उसके बाद क्या होता है पता है? राजा को लोहे से बांधकर, पीतल से बांधकर कहाँ पर रखा जाता है पता है? पशु के साथ खेत में वो घास खाता था और जो संगी करता था किसके साथ पता है? जानवर के साथ। तो इस तरह से राजा वहाँ पर खेत में जानवरों के साथ पड़ा हुआ था और ओस में भीगता भी था। और फिर उसके बाद 7 साल के बाद, कितना साल के बाद? 7 साल के बाद राजा को ये समझ में आया कि है हमारा परमेश्वर जो है वो ही सारे दुनिया पे राज्य करता है। जब उसको होश आया तो क्या होता है पता है? तो सारा मंत्री लोग दौड़ कर आता है और राजा को वहाँ से लेकर कहाँ जाता है पता है? राजमहल में, जहाँ वो पहले रहता था ना, वहाँ पर उसको लेकर जाता है।
और फिर से जैसे उस वचन में लिखा हुआ है कि 7 युग के बाद उसको फिर से क्या किया जाएगा, राज्य में वापस लिया जाएगा। जैसे लिखा हुआ है कि तुंड को जड़ समेत छोड़ दो, तो वो क्या संकेत करता है कि राजा फिर से 7 युग के बाद महल में वापस आया। और उसी तरह राजा को उसके सारे मंत्री लोग फिर से वापस महल में लेकर आए और फिर से राजा नबूकदनेस्सर राज्य किया। और इस कहानी से हम लोग को क्या पता चलता है बच्चों? ये पता चलता है कि हम लोग को घमंड नहीं करना चाहिए। हम लोग को जो भी परमेश्वर दिया है उसको परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करना चाहिए, मगर हम लोग को घमंड करके कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आप सोचते होंगे कि हाँ हम क्लास में फर्स्ट रैंक लाते हैं, है ना, कभी कभी सोचते हैं ना, कभी कभी हम भी सोचते हैं, ऐसा होता है, सब कोई के जीवन में होता है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि हम अपने मेहनत से, अपने बदौलत से, क्योंकि हमको अच्छा याद करने का शक्ति है, हम अच्छा से लिख सकते हैं, हम जल्दी लिख लेते हैं, हम सब दोस्तों में एकदम अच्छे हैं, ऐसे करके सोचने के चलते ही हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लाए हैं करके ऐसे सोचते हैं। मगर ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपको जस्ट एग्ज़ाम के एक दिन पहले एकदम ज़ोर से बुखार पड़ा हुआ है और आप एकदम अब हमसे कुछ नहीं होगा, तो ऐसे करके अगर रहेंगे तो उस समय कौन आपको मदद करता है? अगर आप फर्स्ट रैंक लाए हैं तो ये बुद्धि कौन दिया है? परमेश्वर दिया है। और जो भी आपका शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, और वही वो शरीर को बनाया है, और वही उसे किस तरह से रखना वो भी उसको पता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम लोग का जो भी छोटा छोटा काम है उन सारे बातों से परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग को घमंड करना चाहिए। तो नीति वचन 16 का 18 में क्या लिखा है पता है आपको? ये लिखा है कि विनाश के पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। क्या लिखा है मेरे पीछे बोलिएगा? विनाश के पहले गर्व और ठोकर खाने के पहले घमंड होता है। तो इस वचन से हम लोग को क्या सीख मिलता है कि हम लोग को घमंड नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में है वो सारा कुछ हम लोग को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पण करना चाहिए। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इन सारे छोटे छोटे बच्चों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। जो भी यहाँ पर आए हैं पिता परमेश्वर, उन सबको तूने आज इस कहानी से एक सीख दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। इन्हें सब पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो भी ये करते हैं ये सब आपकी महिमा के लिए, वरन आपने घमंड के लिए नहीं करने पाए पिता परमेश्वर। इन सबको तू सहायता करने के लिए हम आपसे दुआ मांगते हैं। सारे बातों को तेरे हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। तो बच्चों, हम लोग फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में अगले कहानी के साथ, और मज़ेदार कहानियों के साथ हम लोग फिर से वापस आएंगे आपके पास। तब तक के लिए बाय। हाय बच्चे, जय मसीह की। आप अच्छे हैं? बहुत अच्छे। चले, आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुआ। फिर आज हम एक वचन को सीखने जा रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन हमें मार्ग को दिखाता है। उस वचन को हम सीखने के लिए तैयार हैं। तो आपका साथी और मेरा साथी हाथी भी यहाँ है। इस हाथी के साथ भी हम लोग मिलके सीखने जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको उस वचन को पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। पहले आप ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते चलेंगे। तैयार हैं? वेरी गुड। तो मेरे साथ वचन को खोलिएगा। भजन संहिता 121 अध्याय 7 पद को हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। एक और बार पढ़ते हैं, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। इसका मतलब प्यारे बच्चे, हम कितना भी मुसीबत में रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, किसी भी हालत में रहेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। हमारा मदद करने के लिए, हमें विपत्ति से बचाने के लिए तैयार रहता है। हमारे प्राण को हमेशा रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। प्यारे बच्चे, आपको मालूम हो गया ना? आइए अभी हम आपके साथी हाथी के साथ, अभी हाथी राजा आपको याद हो गया? जी, हमको याद हो वाह गया। वाह वाह, बहुत अच्छे। आप एक बार सुना सकते हैं? जी। ठीक, आप सुनाइएगा बच्चे लोग को। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। भजन संहिता
121 का 7 वचन। वाह, सुपर, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। हाथी राजा के लिए ताली बजाइएगा। वाह, सुपर, बहुत अच्छे हाथी राजा, आप बहुत अच्छे से सिखाए हैं। हमें उम्मीद है बच्चे आप इस वचन को आप जरूर याद रखेंगे। परमेश्वर आपके हर विपत्ति में क्या करता है? रक्षा करता है। आपके प्राण को रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। फिर हम अगले बार आपके हाथी राजा के साथ में मिलने के लिए इस वचन के द्वारा फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। हाथी राजा भी बाय कर दीजिए, बाय। हाय बच्चे, आज आप तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं ना। हम भी खुश हैं आप लोग से मिल करके, आपको देख करके। आज हम लोग एक एक्टिविटी को देखने जा रहे हैं, से उसको हम लोग सीखेंगे भी, करेंगे भी। तो ये हमारे हाथ में देख रहे हैं ना, क्या है? एक बैलून है। ये बैलून में हवा है ना? हाँ सही, ये इसमें ज़रूर हवा है और एक सुंदर बैलून है। लेकिन हम इसको अभी हम देखते हैं, ये मेरे पास मोमबत्ती है। वाह, ये क्या हो गया? ये ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन आप घबराइए नहीं, मेरे पास एक और बैलून है। इसको देखते हैं ना, ये भी तो उसी के समान दिखाई दे रहा है और ये भी वैसा ही सुंदर है। लेकिन इसके अंदर में कुछ ऐसा डिफरेंट है, भिन्नता है। आइए अभी इसको आग में हम दिखाते हैं तो क्या होता है। ये कुछ भी नहीं हुआ ना। मालूम है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर में पानी है। मालूम है ना, ये पानी जो है इस आँच पर दिखाने के द्वारा, आग पर दिखाने के द्वारा ये बिल्कुल जो है अभी नष्ट नहीं होता है। कारण एक ही है, इसके अंदर में पानी है। वैसे ही हमारे जीवन में अगर ऐसे ही खालीपन रहेगा, उसमें परमेश्वर नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर रहेंगे तो सचमुच में हम कभी भी कुछ भी समस्या आता है या दुख आता है, परेशानी आता है, हम कभी भी उस परेशानी में हम ख़त्म नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे। इसलिए हम लोग बिल्कुल ऐसे ही आप भी परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहिए, क्योंकि बने रहेंगे तो सचमुच में आप समस्या आने से, दुख आने से, परेशानी आने से आप बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू बच्चे, धन्यवाद बच्चे, बाय। बाद में जाके किचन में रख दे रहे हैं। डिंग। बाहर कितना गर्मी है। अभी ये हम 5 मिनट के पहले ही हम बाहर गए, इतना जल्दी मेरे को पसीना छूट रहा है। एंजल, तुम उसको ऐसे क्यों की? हम नहीं किए थे साक्षी, तुम बहुत झूठ गलती हो। तुम्हारा गलती को मेरे ऊपर करती हो, किचन में नहीं रख सकती थी। तुम इधर उधर देख के क्यों नहीं चलती हो? तुम चलती हो क्या? पहले हवा में चलती रहती हो। हाँ, तुम किचन में रखना था ना। क्यों? हम चाय पे नहीं रख सकते क्या? ये भी तो एक जगह है रखने का। हाँ, किचन में रखती तो अच्छा रहता ना, गिरता नहीं। अभी रुको रुको रुको, हम लोग तो यीशु पापा के बच्चे, हम लोग के बीच में फाइट नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था। महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर इस वर्ल्ड के क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के जैसा दिए तो पूरा वर्ल्ड क्राइस्ट के जैसा जीने लगेगा। हाँ साक्षी, इसके लिए तो हम लोग ज़रूरी प्रार्थना करना चाहिए ना। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलकर इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको स्तुति, प्रशंसा और महिमा करते हैं। आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु पापा। आपका आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। जैसे आपके वचन में लिखा है, तुम इस जगत की ज्योति हो, हम ज्योति के जैसे चमकने के लिए हमें मदद करिए। आपने हमें इस संसार के लिए एक नमक के जैसे रखा है। हम दूसरों के लिए हमारा स्वाद बिगड़ने ना पाए, हम दूसरों के लिए स्वाद बनाने के लिए आप हमें मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छा पापा, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो
आपका वचन को जान के भी उसके अनुसार नहीं चलते। आपका अनुग्रह उन पे होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका आशीष उन पे होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह हम सब पे होने के लिए प्रार्थना करते हैं। उन पे आप उनका मन को आप बदलने के लिए विनती करते हैं। आपका आशीष उन पे होने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस छोटी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। दूना जैसे ग्रहण करो, आमीन। फ्रेंड्स, जैसे हमने आज स्टोरी में देखा हमारा परमेश्वर कैसे डैनियल को उसके जीवन में जो भी मुश्किल थी उससे निकाला, वैसे ही आपके जीवन में जो भी परेशानी है प्रभु यीशु मसीह उससे आपको निकाल सकता है। ऐसे ही कलरफुल प्रोग्राम्स के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीक मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स।